अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो इसका मेन रीज़न हो सकता है कि आपने अपने दिमाग में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे मिथ बना रखे हैं। क्योंकि ऐसा बहुत लोगों में देखा गया है कि लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी इसी मिथ को बस्ट करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो दिमाग में जो आपने मिथ बना रखे हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आपको हटाने चाहिए, वो आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। और आपके मिथ को मैं हटाऊंगा और प्रॉपर लॉजिक दूंगा कि आपको स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मेनली आज मैं इस वीडियो में 3 मिथ पे ही बात करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला मिथ जो हम लोग अपने दिमाग में रखते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, वो रहता है कि हम स्टॉक मार्केट को एज अ गैम्बलिंग समझते हैं। सब लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ की तरह होता है। क्योंकि हम लोग में ऐसे एक टेंडेंसी होती है ना, जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं, हम लोग उसके बारे में गलत गलत चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक प्रॉपर तरीका है इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाने का। ये पूरी तरह से लीगल है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मानती है। ये हर जगह लीगल है, कोई किसी तरह से कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं होती है। ये पूरी तरह से सेफ़ है और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि ये गैम्बलिंग तरह होता है, ये एक लक होता है कि जिसका अगर लक हो गया तो उसको बहुत पैसे बनते हैं, वरना मेजॉरिटी लोग यहाँ पे पैसे लूज़ ही करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आप एक यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च करते हो, अपना प्रॉपर टाइम देते हो, कंपनी को अच्छे से पढ़ते हो, उसके फंडामेंटल्स, उसकी बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सब कुछ पढ़ने के बाद आप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो। उसके बाद आपकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट गलत भी होती है, लेकिन मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट अच्छी भी होती हैं। तो यही स्टॉक मार्केट में यही होता है कि आपकी कुछ आप गलतियाँ भी करोगे, कुछ सही भी होंगी, जिससे आपके पैसे बनते जाएंगे और काफ़ी अच्छा रिटर्न आपका फ्यूचर में बनता जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर स्टॉक मार्केट में आप बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो एक गैम्बलिंग की तरह होता है कि आपको पता नहीं आपकी कंपनी क्या करती है, बस आपने किसी से नाम सुना, किसी ने आपको टिप दिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो एक गैम्बलिंग होती है। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक में, किसी कंपनी में आप उसकी पूरी रिसर्च करते हो, अपने तब का पूरा होमवर्क करते हो आप, और तब उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो किसी तरह से गैम्बलिंग नहीं है, वो आप उसे इन्वेस्टिंग कहोगे। पहला मिथ ये रहा कि स्टॉक मार्केट को लोग एक गैम्बलिंग की तरह समझते हैं। और दूसरा मिथ लोग अपने दिमाग में ये बना के रखते हैं कि स्टॉक मार्केट में तो हमेशा पैसा लूज ही होता है, जो भी आता है किसी के पैसे नहीं बनते हैं, और ऐसा होता है कि मेजॉरिटी लोग यहाँ पैसे खोते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, जो मेजॉरिटी यहाँ पे जो सेगमेंट में जो पैसे खोते हैं वो इंट्राडे में खोते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन में खोते हैं। मैं यहाँ पे आपको वो सब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये करने को कह रहा हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट से आपको दूर नहीं रहना चाहिए। इन सारी जो न्यूज़ आती हैं कि 93% ट्रेडर यहाँ पे पैसे लूज़ करते हैं, उसकी वजह से आप कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, और कभी भी आप जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोग को हमारे देश में, वो उसका फ़ायदा कभी नहीं उठा पाते हो। और जनरली हम लोग क्या सुनते हैं कि हमारा कोई ना कोई एक दोस्त होता है, कोई फैमिली मेम्बर होता है जिसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है और उसका लॉस हुआ होता है, तो उससे हम और डर जाते हैं कि यार यहाँ तो लॉस ही होता है। लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके पैसे नीचे जाते हैं, बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, यानी कि ऊपर नीचे बहुत होता है। लेकिन जब आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, लेकिन ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना भी मैंने आज तक पढ़ा उसके हिसाब से, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसके 100% चांसेस होते हैं कि आपके पैसा कभी नहीं डूबता है और आपका पैसा बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करता है। लेकिन हाँ, बस एक रीज़न होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में जब आप पैसा कैसे लूज़ करते हो। इन्वेस्टमेंट में पैसा आपका तभी लूज़ होता है जब स्टॉक मार्केट गिरती है और आप पैनिक में सेल कर देते हो, तभी एक ऐसा कंडीशन आती है जब आप पैसे यहाँ पे लूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका, मुझे नहीं लगता कभी आपको यहाँ पे पैसा लूज़ होने वाला है। दूसरा मिथ है कि स्टॉक मार्केट यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा डूबते हैं। एंड तीसरा मिथ जो लोग अपने दिमाग में बना रखते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रोमिनेंट है, कि अभी तो मेरे पास ज़्यादा पैसे ही नहीं है। लोगों को लगता है मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है, अभी तो मेरे पास कुछ 500 है, 1000 है, तो इससे क्या ही इन्वेस्टमेंट में कर लूँगा, इससे क्या ही रिटर्न आ जाएगा। लेकिन लोगों को ये समझना है, आप लोगों को, कि इन्वेस्टमेंट कोई पैसे पर डिपेंड नहीं करती है, इन्वेस्टमेंट आपके माइंड पर डिपेंड करती है। अगर आपके पास माइंड नहीं है ना, तो आपके पास अगर लाखों रुपये होंगे तब भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो आप 500 रुपये से भी शुरू कर दोगे। अगर आपको नहीं करनी है ना, तो आपके पास अगर लाखों रुपए हैं, 10 लाख भी हैं, तो आप कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट 100 रुपये से, 500 रुपये से कर सकते हो। आप लोगों को लगता हो कि बहुत छोटा अमाउंट, इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यही छोटी छोटी हैबिट, यहाँ भी ये पैसा मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपकी हैबिट मैटर कर रही है कि आप थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो। आपका एक माइंडसेट डेवलप होता जा रहा है कि हाँ, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपकी सेविंग बनती जाती है, और धीरे धीरे यही आपके 100 500 रुपये मिलते मिलते आपको बहुत बड़ा कॉर्पस बनते हैं। तब आपको लास्ट में रियलाइज़ होता है यार कि इतने अच्छे से मैंने धीमे धीमे करते करते इतना बड़ा कॉर्पस बिल्ड कर लिया, जो आपको कभी नहीं लगा था कि आप कभी बिल्ड कर पाओगे। लास्ट में लाइन ये है कि इन्वेस्टमेंट
कोई पैसे पर डिपेंड नहीं करती, वो आपकी हैबिट को बताती है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं, मुझे ये नहीं बता रहा कि मेरे पास बहुत पैसे, ये बस मुझे ये बता रही है कि हाँ मेरे पास ये एक हैबिट है, ये डिसिप्लिन है कि मैं अब जो भी पैसे मेरे पास रहते हैं मैं उसे खर्च नहीं करता, उसे थोड़ा बहुत बचाता हूँ और उसे इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, जिससे मैं अच्छे खासे रिटर्न बना पा रहा हूँ। रिटर्न भी मैटर नहीं करेगा, बस इस तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, और इसके लिए यही है कि यहाँ पे पैसा मैटर नहीं करता है। ये थे हमारे मेन 3 मिथ जिस पे मुझे बात करनी थी। पहला मिथ हमने बात करी कि लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बल समझते हैं, लेकिन ऐसा गैम्बल नहीं है, ये एक नॉलेज का गेम होता है। दूसरा, यहाँ पे पैसे बहुत लूज़ होते हैं। पैसे यहाँ पे कभी नहीं लूज़ होते, अगर आप पेशेंस के साथ अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रखते हो तो आपके यहाँ पे पैसे कभी लूज़ नहीं होते। एंड तीसरा ये कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है, तो ये भी गलत है। आप 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। इसकी वीडियो से कुछ एक पॉइंट ले जाना चाहते हो तो बस ये ले जाओ कि इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करो। ये कि इसी मिथ में मत रहो कि मैं कब बाद में इन्वेस्टमेंट करूँगा या जब मैं इनकम करने लगूँगा, अभी तो मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, मैं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ये सब मिथ अपने दिमाग में रखो। अभी जितने हो, जिससे भी स्टार्ट कर सकते हो उससे स्टार्ट करो, और धीरे धीरे अपनी एक हैबिट बिल्ड करने का ट्राई करो। स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ो, जिससे आप अच्छे खासे रिटर्न बना पाओगे। अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई सजेशन हो तो कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह, साइनिंग ऑफ, बाय।